खुद परस्तों की भलाई के पर्दे में बुराई करने की हिकायत। एक बादशाह जामिया मस्जिद को जा रहा था। आगे आगे एक नकीब लोगों को हटाता और मारता जा रहा था। एक शख्स को 10 बैत लगे और खून बहने लगा। उसने बादशाह की तरफ रुख किया। वो एक साहिब दिल शख्स था। उसने बादशाह से कहा कि ज़ाहिरी जुल्म तू देख ले कि बदन से खून टपक रहा है और दिल को जो मख्फी सदमा पहुंचा है उसका तो बयान ही नहीं हो सकता। तू नमाज पढ़ने जा रहा है, अगर तेरी खैर में इस कदर शर है तो शर का तो अंदाजा ही नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग किसी कमीने का सलाम भी नहीं लेते ताकि नतीजे में वो ज्यादा न लिपटे। बुजुर्गों को भेड़िए से वो नुकसान नहीं पहुंचता जो बदनफ्स मुरीदों से पहुंचता है। भेड़िए में वो मकर फरेब नहीं होता जो इंसान में होता है। मालदार का मकर देखो कि वो गरीब साइल की आवाज पर मक्कारी से बहरा और अंधा बन जाता है। दुम्बे ने कहा, हर एक अपनी अपनी उम्र बताए ताकि मालूम हो जाए कि हम में बड़ा कौन है। मैं उस दुम्बे के साथ फिरता रहा हूं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय कुर्बान हुआ था। बैल ने कहा, मैं उस जोड़ी का बैल हूं जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खेती की थी, लिहाजा मेरी उम्र दुम्बे से ज्यादा है। ऊंट ने जब दुम्बे और बैल की ये बातें सुनी तो नीचे को मुंह करके घास को मुंह में लेकर सर बुलंद कर दिया। वो बोला, मुझे अपनी तारीख पैदाइश बताने की जरूरत नहीं है। मेरा जिस्म और मेरी गर्दन खुद बता रही है कि मैं तुम दोनों से कम उम्र का नहीं हूं। हर अक्लमंद जानता है कि मेरा जिस्म तो दोनों से बड़ा है। सब जानते हैं कि आसमान अपनी बुलंदी की वजह से पस्त जमीन से बड़ा है। आसमान में जमीन से ज्यादा अजायब है, लिहाजा मेरा ख्वाब यकीनन यहूदी के ख्वाब से बड़ा हुआ है। अब मुसलमान ने कहा, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे शाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आए। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया कि तेरे साथी बहुत उरूज हासिल कर चुके हैं और तू टोटे में रहा, इसलिए तू इस टोटे को हलवा खाकर पूरा कर ले। तुम लोगों ने आसमानों पर फरिश्तों से मुलाकात का जिक्र किया। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रोटी और हलवा खा लिया है। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई हुक्म दे तो तुम लोग सरकशी कर सकते हो? हरगिज नहीं। तो मैं मुसलमान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कैसे नहीं मानता? तब दोनों ने जवाब दिया कि तेरा यही ख्वाब सच्चा है और हमारे सैकड़ों ख्वाबों से बेहतर है। याद रखो, इंसान को कभी अपनी बढ़ाई, बहादुरी या हुनर का मुद्दई नहीं होना चाहिए। इंसान के काम आने वाली चीजें खिदमत, इबादत और इताअत हैं, जो कि इंसान को अच्छे इखलाक का हामिल बनाने वाले जराए हैं। अल्लाह ने हमें इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है। सामरी ने हुनरमंदी दिखाई और मरदूद बन गया। रुपया पैदा करने के फन ने करून को जमीन में दंसा दिया। अबू जहल ने अपना हुनर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में इस्तेमाल करने की कोशिश की और तबाह हुआ। हुनर हम अलूम यकीनिया को कहेंगे, ना कि अलूम अकलिया को। आरिफ लोग अकली दलील को इस दलील से भी गंदा समझते हैं जो दलील तबीब कारवरे के जरिए मरीज का मर्ज मालूम करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर तेरे पास अकली दलाइल के अलावा कुछ नहीं है तो पेशाब और गंदगी को देखता फिर। अकली दलाइल अंधे की लाठी है जो उसके अंधेपन की दलील है। अकली दलाइल और उसके मुद्दई राह हक में जलील और हकीर है। दलाइल अकलिया की शान व शौकत तो बहुत है, लेकिन मुद्दई बिल्कुल हकीर है। इसकी मिसाल यह है कि कोई अंधा अपने अंधेपन के सबूत के लिए गुल गपाड़ा करे